साथियों, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, ये तो हम सभी जानते हैं। किसी भी व्यक्ति में उत्पन्न क्रोध जब उग्र रूप ले लेता है तब वह तरह तरह की शारीरिक समस्याएं उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है वह अपनी किसी भूल से क्रोध नहीं करता, हो सकता है कि वह किसी दूसरे की भूल से क्रोध करता हो। साथियों, याद रखें, क्रोध मनुष्य की शांति भंग करने वाला मनोविकार है। क्रोध के कारण मन पर नियंत्रण नहीं रहता। कई बार हमारा पल भर का क्रोध न चाहकर भी हमसे बड़े अपराध करवा देता है। क्रोध की अग्नि वस्तु और व्यक्ति दोनों को भस्म कर देती है। काम और लोभ की तरह क्रोध भी नरक का द्वार है। क्रोध होता तो क्षणिक है, लेकिन उससे होने वाला नुकसान चिरंजीवी होता है। इसलिए क्रोध के जैसा दूसरा कोई शत्रु नहीं है। प्राचीन समय में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बीच युद्ध का कारण भी क्रोध ही होता था। आज घरों में विवाद का कारण भी क्रोध ही है। अगर आपने क्रोध को शांत कर लिया तो आपके जीवन के सभी विवाद अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। क्रोध में मनुष्य को अच्छे और बुरे का पता भी नहीं चलता। इसलिए हमें जब भी गुस्सा आए, हमें तुरंत अपनी आंखें बंद कर चिंतन प्रारंभ कर देना, क्योंकि वास्तव में क्षमा धारण करके अथवा किसी को क्षमा करके हम किसी पर उपकार नहीं कर रहे हैं। यह उपकार हम स्वयं पर कर रहे हैं, क्योंकि कायर और कमजोर व्यक्ति कभी किसी को क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए हमें क्रोध करने वाले को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि क्षमा तो वीरों का आभूषण है। इसलिए किसी के भी क्रोध का सबसे बढ़िया इलाज है खामोशी। क्रोध कितना भी कठोर क्यों न हो, परंतु वह मौन को सह नहीं पाता। इसलिए क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति के सामने मौन धारण कर लेना चाहिए। तो साथियों, आज की इस गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से जानते हैं कि हमें जीवन में किसी भी तरह के क्रोध का कैसे सामना करना चाहिए। साथियों, बहुत समय पहले बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह सुबह अपने आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वहां चारों तरफ बहुत शांति थी। सभी शिष्य बुद्ध के अनमोल उपदेशों का श्रवण कर रहे थे। वही उसी आश्रम के पास के गांव से बहुत से लोग भी बुद्ध का उपदेश सुनने को आश्रम में आए हुए थे। उन्हीं में से एक पतिव्रता नारी भी वहां आई हुई थी। वह अपने जीवन में बुद्ध के विचारों को बहुत पसंद करती थी, परंतु उसका पति बुद्ध के अनमोल विचार और उपदेशों को गलत मानता था। वह प्रतिपाल बुद्ध को गालियां देता रहता था। ये बात उसकी पत्नी ने बुद्ध को बताई भी थी, लेकिन आज वह अपनी पत्नी का पीछा करता हुआ बुद्ध के आश्रम में आ गया था और वह व्यक्ति बुद्ध के आसन की ओर बढ़ रहा था। ये सब बुद्ध और उनके सभी शिष्य देख रहे थे। वह आदमी बड़ी तेजी से आ रहा था और वह व्यक्ति बहुत क्रोध में कुछ बड़बड़ाता आ रहा था। उस व्यक्ति को देख गौतम बुद्ध के शिष्य समझ गए थे कि यह व्यक्ति कुछ गलत करने के उद्देश्य से बुद्ध के पास आ रहा था। इसलिए गौतम बुद्ध के शिष्यों ने दौड़कर उसे व्यक्ति को बुद्ध के पास जाने से मना किया और वह उस व्यक्ति को रोककर व्यक्ति से पूछते हैं, तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के शिष्यों से कहता है, आज सभी मेरे मार्ग से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। परंतु फिर बुद्ध के शिष्य उससे पूछते हैं कि आखिर तुम किसे अपशब्द बोले जा रहे हो, यहाँ पर कौन तुम्हारा दुश्मन है। ये तो गौतम बुद्ध का आश्रम है। बुद्ध का नाम सुनकर वह व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया और बोला, हाँ, आज मैं इस बुद्ध को ही सबक सिखाने आया हूँ। उस व्यक्ति को अब भी गौतम बुद्ध के शिष्य शांत करने का प्रयास कर रहे थे, पर वह व्यक्ति शांत होने की जगह और उग्र होता जा रहा था। बुद्ध भी उस व्यक्ति को दूर से देख रहे थे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों से कहा है, मेरे शिष्यों, उसे मेरे पास आने दो, वह मुझे कुछ कहना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है, उसे आने दो। गौतम बुद्ध की आज्ञा पाकर उनके शिष्य उस व्यक्ति को बुद्ध के पास लाकर खड़ा कर देते हैं। जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचता है, वह बुद्ध को बहुत जोर जोर से गालियां देना शुरू कर देता है। वह व्यक्ति बुद्ध को अत्यंत कष्टकारी अपशब्द कहता है। बुद्ध उस व्यक्ति की सभी गालियां और अपशब्द सुनते रहते हैं, परंतु उसे कोई उत्तर नहीं देते। बुद्ध के शिष्य उसे ऐसा करने से रोकने का प्रयत्न करते हैं, परंतु बुद्ध अपने शिष्यों को रोक देते हैं और उनसे कहते हैं कि उसे ऐसा करने दें। उस बीच उस व्यक्ति की पत्नी भी अपने पति को रोकने का प्रयास करती है, परंतु वह व्यक्ति अपनी पत्नी को दूर भगा देता है। परंतु जब बहुत देर तक लगातार बुद्ध को गाली देने के बाद वह व्यक्ति थक जाता है और अपने मन में सोचता है कि मेरे अपशब्दों का तो बुद्ध पर कोई भी असर ही नहीं हुआ है।
तब उस व्यक्ति का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध के आसन पर चढ़ने का प्रयास करता है, परंतु बुद्ध के शिष्य उसे ऐसा करने से रोक देते हैं, जिससे वह और अधिक आग बबूला होकर गौतम बुद्ध के ऊपर थूक देता है। उसकी इस हरकत पर बुद्ध एक कपड़ा उठाते हैं और अपने मुंह को पूछ लेते हैं। ये देखकर गौतम बुद्ध के सभी भिक्षुक क्रोध से भर जाते हैं, परंतु बिना बुद्ध की आज्ञा के कोई भी शिष्य उस व्यक्ति पर अपना क्रोध प्रकट नहीं करता। वह व्यक्ति एक बार फिर बुद्ध के ऊपर थूकने का प्रयास करता है, परंतु इस बार बुद्ध के शिष्य उसे पकड़ लेते हैं। तब बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या तुम और कुछ कहना और करना चाहते हो तो बताओ। वह अपनी पत्नी के साथ ही बुद्ध का प्रश्न सुनता है और वह बुद्ध को कोई भी उत्तर नहीं दे पाता और अपनी पत्नी के साथ तुरंत वहां से चला जाता है। उधर बुद्ध के सभी भिक्षु ये सोच रहे होते हैं कि उस व्यक्ति ने बुद्ध का अपमान किया, परंतु बुद्ध ने उस व्यक्ति से यह क्यों कहा कि क्या वह कुछ और कहना और करना चाहता है। सभी भिक्षु बुद्ध के समीप पहुंच जाते हैं। तब बुद्ध कहते हैं कि हे शिष्यों, क्या आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है। तब एक भिक्षु बुद्ध से प्रश्न पूछता है कि हे बुद्ध, आपने उस व्यक्ति से यह क्यों कहा कि क्या वह कुछ और कहना और करना चाहता है, जबकि यह तो ज्ञात हो ही गया था कि वह यहाँ कुछ खाने नहीं आया था। वह तो केवल आपका अपमान करने यहाँ आया था। क्या आप उसके द्वारा किए गए अपमान को नहीं देख पाए? आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा था? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भिक्षुओं, याद रखना, अपमान और सम्मान उसे नजर आता है जो इन दोनों से घिरे हुए होते हैं। मैं इन दोनों से ही ऊपर उठ चुका हूँ, इसलिए ना तो मुझे अपमान परेशान कर सकता है और ना ही सम्मान, क्योंकि जीवन में खुश वह व्यक्ति है जो व्यर्थ की बातों पर कभी क्रोध नहीं करता। दूसरी तरफ अपमान कर वह व्यक्ति अपने घर तो चला गया था, पर पूरी रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में बस यही प्रश्न घूमता रहा था कि मैंने स्वयं बुद्ध का अपमान किया, उन्हें गालियां दी, अपशब्द बोले, पर फिर भी बुद्ध ने मुझसे ये प्रश्न क्यों किया कि क्या मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, मैं और क्या करना चाहता हूँ, जबकि मैं तो वहां केवल बुद्ध का अपमान करने गया था। इसी अंतर मन से अगले दिन वह व्यक्ति सुबह सुबह उठकर बुद्ध के पास पहुंच गया और बुद्ध के चरणों में लेटकर बहुत अधिक रोता है। बुद्ध के सभी भिक्षु के देखकर अचरज में पड़ गए कि यह व्यक्ति कल बुद्ध का अपमान करके गया था और आज वह रो रहा है और बुद्ध के चरणों में पड़ा है। तभी बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कुछ और कहना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो तो निसंकोच बोलो। इतने में ही गौतम बुद्ध का एक भिक्षुक बुद्ध को रोकता है और बुद्ध से पूछता है, हे बुद्ध, कल यह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा था, तब भी आपने यही बात कही थी कि क्या तुम्हें कुछ और कहना है, और जब आज यह आपके चरणों में पड़ा रो रहा है, आप अभी भी यही बात कह रहे हैं कि क्या तुम्हें कुछ कहना है, क्या तुम्हें कुछ करना है। इसका क्या अर्थ है? बुद्ध कृपा कर समझाए। तब बुद्ध कहते हैं, हमारे शब्द असमर्थ है। कल जब यह व्यक्ति मुझसे कुछ कहना चाहता था, पर इसके शब्द असमर्थ थे, इसलिए ये क्रोध में मुझ पर थूक कर चला गया। यही बात आज भी जारी है, इसके पास आज भी शब्द असमर्थ है, इसलिए इसके आंसू वह कह रहे हैं जो ये कहना चाहता है। तभी वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैंने आपका अपमान किया है। बुद्ध कहते, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझ पर क्रोध तो केवल तुमने किया और उसके लिए तुमने किसी और व्यक्ति का और मेरा क्या नुकसान किया है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, है बालक, क्रोध जलते हुए उस अंगारे की तरह है जिसे हम जब अपने हाथ में पकड़ते हैं किसी और पर फेंकने के लिए, पर सर्वप्रथम उस अंगारे से सबसे पहले हमारे अपने हाथ जलते हैं। इसलिए हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप सभी को सादर अभिवादन करते हैं।